हाँ जी, आइए बेटा। कल हमने कितना किया था, एंगल के सिस्टम पढ़े थे कि एंगल को कौन कौन से अलग अलग यूनिट में डिफाइन किया जाता है। कल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कल इंग्लिश सिस्टम पढ़ लिया था। इंग्लिश सिस्टम मेरा डिग्री सिस्टम होता है, आपको पता होगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इंग्लिश सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल जो हमने डिफाइन किया था उसके अंदर क्या था, 90 डिग्रीज। उसके छोटे छोटे वन राइट एंगल के 90 पार्ट्स करते हैं, वन पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो वन राइट एंगल को 90 डिग्रीज के इक्वल लिया जाता है। फिर 1 डिग्री के छोटे छोटे 60 पार्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है उसको 1 मिनट लेट किया गया है इंग्लिश सिस्टम के अंदर। तो 1 डिग्री के अंदर देखा जाए तो 60 मिनट्स एंगल आते हैं। ये एंगल्स हैं बेटा, ठीक है। एंगल का इतना सा पोर्शन यानी 1 डिग्री का 60वां हिस्सा उसको 1 मिनट बोला गया है। 1 मिनट बहुत स्मॉल हो जाएगा, उसके अगर 60 पार्ट्स करेंगे तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड एंगल होते हैं, ठीक। बहुत माइनर चले जाते हैं। उसके बाद बेटा कल हमने जो किया था वो सेंट्रेसिमल और फ्रेंच सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखा था। सेंट्रेसिमल और फ्रेंच सिस्टम में हमने ये देखा है कि ग्रेड्स होते हैं, यानी वन राइट एंगल के। वन राइट एंगल आपको पता है कि लास्ट मैंने क्या बताया था, राइट एंगल क्या होता है कि जब एक रे इनिशियल रे टर्मिनल रे तक जाने के लिए या इनिशियल साइड टर्मिनल साइड तक पहुंचने के लिए एक सर्कल का जब एक वन क्वाड्रेंट इतना इनका अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाता है तो इस एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। अगर उसके 100 पार्ट कर दें, हम 100 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एक पार्ट को 1 ग्रेड के इक्वल माना जाता है, ठीक है। 90 में करेंगे तो जो 1 पार्ट था उसको डिग्री, और 100 पार्ट में अगर कर दें तो 1 ग्रेड होता है। 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड्स आते हैं बेटा। फिर 1 ग्रेड के अगेन 100 पार्ट कर दिए जाएं, 100 है यहाँ पे, दोबारा 1 ग्रेड के, तो वो जो एक पार्ट आएगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। यानी एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट की अगर बात करें, फिर 1 मिनट के 100 पार्ट्स कर दिए जाएं तो वो 100 सेकंड के बराबर होंगे बेटा। देख लीजिए, 1 मिनट जो है उसका 100वां पार्ट होगा वो 1 सेकंड के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ लिया था। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं हम जो है इन सभी में सर्कुलर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिक देखिएगा, बेसिक समझ आना बहुत ज़रूरी है उसका, तो पूरी कंसंट्रेशन हो आप लोगों की यहाँ पे। आइए बात करते हैं आज हम सर्कुलर सिस्टम पे। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, देखिएगा। सर्कुलर सिस्टम में आप लोगों का मेजरमेंट जो यूनिट होती है, इसमें ग्रेड था, इंग्लिश सिस्टम में हमारा डिग्री था। इसके अंदर इन दिस सिस्टम the unit of measurement is radian। इसके अंदर रेडियन रहेगी बेटा। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी आपकी वो रेडियन होगी। जैसे कि इसमें ग्रेड्स थे, पीछे रेडियन थे, पीछे डिग्री थे, तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन बोला जाएगा। अब सर्कुलर सिस्टम में रेडियन है, रेडियन डिफाइन कैसे होता है, 1 रेडियन या रेडियन कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज रेडियन। सुनिएगा बेटा, 1 रेडियन पहले बता देता हूं, पहले समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये देखिए, आपके पास एक सर्कल है बेटा, ये कोई भी सर्कल है, ठीक है। रेडियस है इसकी कुछ भी हो सकती है। दिस बी सेंटर, ओ ए रेडियस, आर बी द रेडियस। क्लियर है। जितनी रेडियस है, ध्यान से सुनना बेटा, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ की
क्या ले लीजिए, एक आर्क, उतनी ही लेंथ की क्या ले ली मैंने, एक आर्क, ये ली, लेट दिस बी बी। इस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी बेटा, ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू आर, बट सर्कुलर में है। ये मैं आपको बताऊं तो आप इसे, कोई थ्रेड हो मेरे पास तो अच्छे से बता सकता हूं। थ्रेड कहाँ से ढूंढे, एक सेकंड वेट करना बेटा, ये क्योंकि आगे ना आपको देखने में मिलेगा। सोच लीजिए, जितनी मान लीजिए रेडियस है, इतनी रेडियस है इस थ्रेड की, इतनी, ठीक है, ए पॉइंट तक, तो इस थ्रेड को, इस लेंथ में, इस थ्रेड को यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको कर्व पार्ट में, ठीक है, यानी जितनी, ये बहुत काम की चीज़ है, आगे आपको पता लगेगा, ध्यान से देखना, जितनी रेडियस है उतने थ्रेड, उतनी ही लेंथ की आपने क्या ले ली, एक आर्क ले ली, ठीक है, इस टाइप से। अब उतनी ही लेंथ की आर्क आपके सेंटर पर जितना एंगल बनाती है, याद करो 10th क्लास के अंदर सेक्टर पढ़ा था ना, सेक्टर, ठीक है तो वही सेक्टर के टाइप का, लेकिन इसमें जो आपकी ये आर्क है ना बेटा, इसकी लेंथ जो है सर्कुलर पार्ट में वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है, ये भी आर होगी। अब ये आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, जितना एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है, बनाती है, जनरेट करती है, उस एंगल को 1 रेडियन बोला जाता है। और रेडियन का सिंबल होता है बेटा सी, 1 के ऊपर सी लगा देना, जैसे ग्रेड्स में 1 के ऊपर जी लगाते हैं, डिग्री में 1 के ऊपर सर्कल लगाते हैं छोटा सा, इसी तरह से रेडियन में बेटा क्या लगाते हैं, ऊपर सी लगाते हैं। तो रेडियन क्या होता है, अगर 1 रेडियन एंगल हम अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करें, फिर प्रॉपर लैंग्वेज में मैं लिखूं भीगा कि जब एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, किसी भी सर्कल में उसकी रेडियस के बराबर जितनी लेंथ अगर ले ली जाए, और वो सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी, वो एंगल 1 रेडियन डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा कि 1 रेडियन कैसे लिखा जाता है, रिटन एज 1c is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length, कितनी लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। दोबारा देखिए बेटा, 1 रेडियन एंगल सर्कुलर सिस्टम के अंदर, देखिए नाम ही है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेडियन होती है। 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन क्या होता है बेटा, लिखा जाता है 1c इज द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल की मेजरमेंट को 1 रेडियन बोलते हैं, सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे बना हो, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पर, बाय एन आर्क, एक आर्क से, ठीक है, ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस के बराबर जो आर्क, उतनी ही लेंथ की आर्क है जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, उसे 1 रेडियन बोला जाएगा। बताइए बेटा, इसके अंदर कोई दिक्कत, यानी कि जो एंगल AOB है वो किसके बराबर है, 1 रेडियन, ऐसे लिख दीजिए, या फिर 1 रेडियन यानी 1c, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब क्या है, अब एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, और उसके ऊपर क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन हैं,
फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल भी हैं और कुछ क्वेश्चन भी है, 2-3 एग्जाम्पल है उस पर और 2 एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। देखना वो फॉर्मूला या वो थ्योरम लिख रहा हूं मैं, वो थ्योरम का रिजल्ट है जिस पे आपके क्वेश्चन है। 1 रेडियन की डेफिनेशन समझ आ गई ना, क्लियर है? अभी बात करेंगे इस पे भी आगे, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए। द number of radian in an angle subtended by an arc of a circle at the center is equals to, ठीक है, यानी थीटा, जो भी एंगल होगा आपका थीटा किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मैं बता देता हूं आपको फिर से, कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक, ये आपकी रेडियस है ओ ए, और ये आपकी ए बी आर्क है, ए बी, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर बी द रेडियस और दिस बी द थीटा। दोबारा सुन लीजिए, अब क्या है, रेडियन, 1 रेडियन के अंदर तो बेटा ये जो आर्क की लेंथ है रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अब लेंथ जो है वो बड़ी भी तो हो सकती है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैसे ही थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो मुझे दिखाना है, जो फॉर्मूला है मेरा, इसको लिख सकता हूं, थीटा जो होता है, थीटा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क एल बाय आर। थीटा जो है वो आपका एल बाय आर होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये प्रूव करेंगे अभी हम, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा बेटा ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो एक फिक्स है 1 रेडियन की डेफिनेशन में, लेकिन लेंथ कितनी भी हो सकती है, बड़ी होती जाएगी बड़ी होती जाएगी, तो एंगल भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो उस केस में किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर इन तीनों में रिलेशन देखें, रेडियस, थीटा और लेंथ, रेडियस, थीटा और लेंथ, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। प्रूफ करते हैं इसका। देखिए बेटा ध्यान से, मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है, ठीक। ध्यान से देखना, जहां भी डाउट हो वहीं पूछ लेना बेटा रोक के। ये आपका पॉइंट है ओ, ठीक, ये है ए, क्लियर है, कोई ए पॉइंट, ये आपका मान लीजिए जनरल कोई आर्क है आपकी, क्यों, ठीक, और इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ मैं बात कर रहा हूं एल, एल बी द लेंथ, ठीक। ये इसने पूरा एंगल जो बनाया है बेटा वो है थीटा, ये पूरा एंगल जो बनाया है इसे मान लेता हूं थीटा, और आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ठीक। अब यहां से एक P पॉइंट लिया, ध्यान से सुनना बेटा, ये P पॉइंट लिया, ये R के बराबर, इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है R, और इसको मिला दिया तो ये एंगल हो गया बेटा 1 रेडियन, 1C हो गया ना, 1C। ध्यान से देखना बेटा, होगा क्या, जैसे जैसे
सर्कल के अंदर लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज होती जाती है। आर्क की लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपका थीटा भी वैसे वैसे क्या होता जाता है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में कि जैसे लेंथ इंक्रीज होगी आर्क की यूं 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 बढ़ता जाएगा ये, ठीक है, और आपका थीटा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क और जो आपका थीटा है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये चीज आप लिख सकते हो, देखिएगा कि सिंस angles at the center of a circle are proportional to the arcs subtending them, यानी जो उनको बना रही है। बेटा एक चीज बढ़े उसके साथ साथ जब दूसरी चीज बढ़ रही है तो वो प्रोपोर्शनली तो बोले जाएंगे। 8th क्लास में नहीं पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। 8th क्लास में चैप्टर था ना डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का। और 10th में भी साइंस में ओम्स लॉ में नहीं पढ़ते रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट के बीच में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। वही चीज तो है यहाँ पे कि जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। लेकिन सेम तो नहीं हो रहा ना, जितनी लेंथ बढ़ रही है एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन ये तो नहीं कि इक्वल बढ़ रहे हैं। लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर बढ़ी, एंगल आधा डिग्री बढ़ गया, बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इट मीन्स द सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड देम, ठीक है, तो उनके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं यहां से लिखूं आर्क कौन सी, ये देखिएगा ए, ये एंगल देखिए ए ओ क्यू डिवाइड बाय, अगर मैं ये एंगल करता हूं ए ओ पी तो किसके इक्वल हो गया, ए ओ क्यू एंगल, तो इसकी आर्क कौन सी, आर्क ए क्यू डिवाइड बाय, ठीक है। नीचे आर्क कौन सी, ए आर सी लिख दो आर्क को, क्योंकि ए आर तो एरिया के लिए भी लिखते हो आप, ए आर सी, ठीक है। और इसकी आर्क नीचे कौन सी, एंगल ए ओ पी लिया है तो आर्क ए पी, ठीक। ए ओ क्यू डिवाइड बाय ए ओ पी, जो एंगल की रेशियो होगी एक तो ए ओ क्यू डिवाइड बाय ए ओ पी तो स्टैंडर्ड है ना 1 रेडियन का, तो इनकी आर्क ऑफ लेंथ वो बराबर होगी, ऊपर बड़ा है तो बड़े वाली आर्क और नीचे छोटा है तो छोटे, ये प्रोपोर्शनल होंगी, पता है ना। तो प्रोपोर्शनल होंगी तो देखना ए ओ क्यू को तो थीटा लेट किया है और ए ओ पी 1 रेडियन है, ये एंगल तो 1 रेडियन है, ठीक। आर्क ए क्यू कितना है, एल लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क आपकी एपी कितना है, एपी आर्क के इक्वल है। यानी दिस इंप्लाइज यहां से क्या आ गया आपका, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा जो है वो किसके बराबर है, एल बाय आर में। थीटा यहाँ पे ध्यान देना कि इस फॉर्मूले में जो भी थीटा है वो रेडियन में है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है बेटा, सिर्फ तभी जब आपका थीटा किस में है, रेडियन में है। अदरवाइज अगर डिग्री या ग्रेड्स में है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब थीटा आपका किस में है, रेडियन में। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। इसी से तो ये रिजल्ट निकाल सकते हो। देखना एक बार भाई, थीटा 1 रेडियन आएगा जब आर्क की जो लेंथ है आपकी, आर्क की जो लेंथ है बेटा वो कितनी हो जाएगी, आर।
तो लेंथ ऑफ आर्क को आर पुट करना, इसके इस फॉर्मूले में आर पुट करना एक बार, एल की जगह आप आर पुट करोगे, आर बाय आर कैंसिल होके वैसे ही 1 नहीं देगा बेटा, यानी थीटा 1 रेडियन आ जाएगा जब लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगी, आर के बराबर। ठीक है, इसको आर ले लो तो आर से आर कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, सर्कुलर सिस्टम के अंदर जब थीटा आपका रेडियन में है, थीटा इन रेडियन, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट किसी भी तरह का? यहाँ तक समझ आ गया सर्कुलर सिस्टम में? दिव्यांशी बताइए, कृतिका, मालविका, विभूति, रूपिका, बोलो, क्लियर है? ठीक है, जरूरी है बेटा यहाँ तक उसके? ठीक है, इसके बाद अगर ये क्लियर है तो चलते हम एक और रिलेशन निकालने। उसके बाद बेटा हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूं, उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। एक रिलेशन और देख लीजिए एक बार, एक या फिर उसके बाद एक छोटा सा और है वो भी बता देंगे। आइएगा, अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं बेटा एक। किस किस में? रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है ये देखिएगा बेटा, ये टॉपिक आपका। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? आइए बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी जो करवाया था ऑलमोस्ट उसी पर बात करेंगे। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा। consider a circle with center O and रेडियस R। R रेडियस और O सेंटर के साथ मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया। चलिए लेते हैं, ये है बेटा मेरा सर्कल, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक मैंने सर्कल लिया जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा मेरी, ये O उसका सेंटर है, R भी द रेडियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। R आपका रेडियस, ठीक, O सेंटर, A पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। लिख देते हैं, लेट A बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल और जॉइन OA को ज्वाइन कर दिया, A कोई पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। एंड कट ऑफ एन आर्क OP of length, cut off an arc OP of length equal to the radius of circle। ठीक है, एक आर्क बनाई बेटा यहाँ पे OP, ठीक है, ये रही, इसने कट किया, इसकी लेंथ जो है वो R रेडियस के बराबर है बेटा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये रेडियस के बराबर है। क्लियर है? अब क्या करना है, देन हमारा क्या बन जाएगा, एंगल AOP किसका आ गया, 1 रेडियन का। इसमें कोई कंफ्यूजन?
ये एंगल जो है वो 1 रेडियन का होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अभी अभी, अगर रेडियस के इक्वल लेंथ जो होगी वो जितना एंगल सर्कल के यहाँ पे बनाएगी बेटा वो 1 रेडियन का होगा। कोई डाउट? ये बात समझ आई? विभूति बताओ बेटा, विभूति आपको समझ आई ये बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हाँ आप ध्यान से देखना, प्रोड्यूस AO टू मीट द सर्कल एट B। हुआ क्या बेटा? अब AO को मैंने प्रोड्यूस किया जो सर्कल को B पे मीट करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट जो AO थी उस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, वो सर्कल को कहां पे मीट करेगी? B पॉइंट पे। क्लियर है यहां तक? ये देखो, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना दिव्यांशी, ठीक है ना? अगर कुछ भी समझ ना आए तो पूछना है। आपको पता आप नहीं पूछते हो इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? पूछ लेना। तो बेटा ये जो आपका एंगल है AOB, ये टोटल एंगल देखिए, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूं AOB की बात, ध्यान से देखिए, एंगल जो AOB है वो किसके इक्वल होगा? अ स्ट्रेट एंगल की बोलूं तो किसके बराबर है? 2 राइट एंगल्स। बताइए भाई, राइट एंगल क्या डिफाइन था? सर्कल का एक क्वाड्रेंट राइट एंगल। अब ये तो सर्कल के 2 क्वाड्रेंट हो गया, ये तो सर्कल के 2 क्वाड्रेंट को कवर कर गया ना, तो AOB जो एंगल होगा वो 2 राइट एंगल के बराबर हुआ नहीं हुआ? डिग्री मत बोलिएगा, 2 राइट एंगल के बराबर होगा, है ना? ठीक है, अभी आगे चलेंगे, इसको लिखेंगे तब बोलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है? आइएगा नाउ, वही चीज वी नो दैट जो पीछे लिखी थी, प्रोपोर्शनल होते हैं। वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनेगा आर प्रोपोर्शनल होगा टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम, जो आर्क इनको बनाएंगी उनके प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बेटा? ये यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सी आर्क देखिएगा? आर्क AOP, ऊपर ली मैंने AOP, नीचे ली बड़ी आर्क AO, एंगल लिया अभी तो, सॉरी, ये AOP एंगल, आर्क लूंगा बराबर में AOP और फिर बड़ा एंगल AOB, ये पूरा। AOP के कोरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी लूंगा? आर्क लूंगा AP डिवाइड बाय AOB के कोरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी लूंगा? ये पूरी आर्क लूंगा AB। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी को है तो बोले। क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, AOP, इसको एज इट इज रख रहा हूं मैं, AOP जो कि आपका किसके इक्वल है? 1 रेडियन के इक्वल। एंगल AOB किसके इक्वल है? 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू आर्क AP आर्क की लेंथ कितनी है? AP आर्क की लेंथ R है, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, कृतिका आवाज आ रही है ना बेटा? कृतिका, आर्क AB की लेंथ बताओ कितनी होगी? AB आर्क की लेंथ कितनी होगी? ये जो पूरी है AB 2R,
बेटा 2r तो ए बी होगा ना, ए बी लाइन की नहीं पूछ रहा, ए 2 राइट एंगल वो तो एंगल हो गए, वो तो एंगल बता दिया आपने। सुनो आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, पहले आपने 2r बोला तो आपने ए बी की लेंथ बताई है, ए बी लाइन की लेंथ, ठीक है। फिर आपने बोला 2 राइट एंगल, वो ये एंगल बता दिया आपने, ए ओ बी एंगल। मैं ना तो ये एंगल पूछ रहा हूं ना इस ए बी की लेंथ पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये जो कर्व है, कर्व आर्क जो ए बी है, आर्क ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी ये बताइए जरा। कौन बता सकता आप में से ए बी की जो लेंथ है वो कितनी होगी आर्क की, कौन बता सकता है? अरे यार इतना छोटा से, शाबाश, वेरी गुड मालविका। पाई यार, अरे पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बताओ? 2 पाई आर होता होगा, ये तो आधा सर्कल है भाई, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का सरकमफेरेंस सेमी सर्कल, ये देखिए पाई आर, आर की लेंथ कितनी रहेगी इसकी बताओ? कोई कंफ्यूजन? कृतिका समझ आया ये बात? रूपिका, रूपिका आपको पता लगा कैसे आया पाई आर? ठीक है, तो अब देखिए बेटा, आर से आर कैंसिल, एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू में राइट एंगल। राइट एंगल बताइए, डिग्री में राइट एंगल कितने के बराबर था? 1 राइट एंगल कितने के बराबर था डिग्री में? 1 राइट एंगल 90 डिग्री के, याद करो 90 डिग्री के बराबर था नहीं था, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं, पाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई तो रेडियन, यानी कि पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि पाई रेडियन जो है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखना, इसी से सब कुछ निकलने वाला है बेटा, ठीक। अब देख लीजिए कैसे पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब आगे, इज इट क्लियर? यही रिलेशन था जिसकी रिक्वायरमेंट थी, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, और पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर। अभी रेडियन में कुछ एंगल देखते हैं बेटा, देखिए मैं बताता हूं। अब जो ये रिलेशन निकला है मेरा, क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। कैसे आया वो आपको समझ आ चुका है, देखना हो एक बार फिर से देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना। आर्क ए पी मेरी रेडियस के बराबर थी, आर्क ए बी मेरा पाई आर सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का पाई आर के बराबर, आर से आर कैंसिल, 2 राइट एंगल, ऊपर राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 2 से 180 डिग्री, पाई इधर कन्वर्ट हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट निकलेंगे, देखना। जब भी कभी आपको, देखिएगा किस में जाना है, जब भी कभी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, देखिए डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री की जगह क्या है, पाई बाय
180 रेडियन, ये यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए 180 जब यहाँ आ जाएगा, पाई बाय 180 जो रेडियन है वो किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के। यहाँ से 180 नीचे आएगा तो 1 बच जाएगा ना, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। तो डिग्री से कभी भी रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड, जब कभी रेडियन से आपको किस में जाना है, डिग्री के अंदर जाना है, तो आप करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा ना। देखिए 1 रेडियन की जब बात करूंगा, 1 रेडियन किसके इक्वल है, 1 रेडियन है 180 बाय पाई के, ठीक। तो ये फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। हम चलते हैं हमारे सबसे छोटे छोटे एंगल से, ए 30 डिग्री, 30 को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियन बन गया, सी लग जाएगा, यानी 0 से 0, 3 1 जा 3 6 जा 18, यानी पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है। सेकंड बी, अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 45 इंटू पाई बाय 180, सी 45 से 4 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। बेटा एक बार मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा ज्वाइन करना है, अभी और करेंगे काम हम, ठीक है, कर लेना अभी ऑफ हो तो। 30 45 आ गया, उसके बाद आएगा मेरा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे बेटा, 60 को रेडियन में 60 पाई बाय 180 सी, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 6 1 जा 6 3 जा, पाई बाय 3 रेडियन के बराबर। समझ रहे हैं ना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से। या मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की, 90 देखिएगा, 90 इंटू में पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बाय 2 पे जाएगा तो पाई बाय 2 रेडियन। एक बार रुकिएगा बेटा, मैं मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, आ जाइए बेटा। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हो गया। 90 डिग्री मेरा किसके इक्वल आ चुका है, पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं एक दो एंगल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ देखिए ई, मैं 360 के बारे में बात करता हूँ। 360 डिग्री कितने के इक्वल होगा, देखिएगा। अगर मैं 360 की बात करूँ तो वो हो जाएगा 360 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो 180 से 360 जाएगा तो 2 पाई रेडियन के बराबर, एंड सो ऑन डैश डैश सो ऑन। बाकी सभी इसी तरह से निकालते रहेंगे। अभी तो पॉइंट्स वाले मैंने निकाले नहीं है। कुछ और अगर हम देखें, जैसे 120 का देखते हैं। अगर मैं एक और बताता हूँ,
एफ अगर मैं 120 डिग्री का देखता हूँ तो वो पूरा पूरा नहीं जाता, वो फ्रैक्शन में भी आएंगे, ऐसी नहीं है। जैसे 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में हो जाएगा 0 0 6 2 जा 6 3 जा, तो 120 होता है 2 पाई बाय 3 रेडियन। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाय, ठीक है, 3 रेडियन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे चले, यहां तक। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ जी, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट से। एग्जाम्पल फर्स्ट से एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, आइए एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ध्यान से देखना बेटा, रेडियन मेजर। ठीक है, देखिएगा आप सॉल्यूशन। देखिए, जब तक पूरा का पूरा आपका डिग्री में ना हो उसे रेडियन में चेंज नहीं किया जा सकता, पहले प्रॉपर डिग्री में लाना पड़ेगा। अभी तो 20 40 डिग्री और 20 क्या है? मिनट्स हैं। तो पहले इसको कंप्लीट लेके आते हैं, 40 डिग्री 20 मिनट्स। 40 तो एज इट इज, ठीक है, प्लस 20 बाय 60 कर दीजिए, क्योंकि याद कीजिए अब ये पूरा किस में हो जाएगा? आपका डिग्री में हो जाएगा ये पूरा आपका। ये देखिए रीजन, आपका 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और आपको मिनट से डिग्री में जाना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 40 डिग्री तो प्रॉपर है, 40 डिग्री तो मेरा प्रॉपर है, लेकिन 20 मिनट है उसके साथ। तो 20 मिनट को डिग्री में करने के लिए बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री के अंदर, तो मिनट से डिग्री में जाना, देखिए मिनट से डिग्री में आना, यहां पे आना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री बड़ी चीज है, मिनट छोटी है उससे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मिनट से
सॉरी, अगर डिग्री से मिनट में जाना होता तो 60 से मल्टीप्लाई करता, मिनट से डिग्री में आना है तो 60 से डिवाइड करूंगा, बड़ी चीज में आना है, छोटी से बड़ी चीज में आना है, इसलिए डिवाइड किया। तो अभी ये प्रॉपर आएगा, 0 से 0, 2 1 जा 2 3 जा 40 प्लस 1/3, ये हो गया डिग्री, और प्रॉपर कितना हो जाएगा, 4 3 जा 120, 121/3 डिग्री। डिग्री आ गया। अब क्या करना है, इस डिग्री से मुझे जाना है रेडियन में, डिग्री से रेडियन में जाएंगे। तो रेडियन में जाने के लिए क्या करना होता है बेटा, डिग्री से रेडियन में अभी पीछे लिखवाया था, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई और c, इतना रेडियन हो जाएगा। बेटा जिस भी पॉइंट पर समझ ना आए उसी पॉइंट पे टोक लेना, और ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 121 π/540 रेडियन विच इज रिक्वायर्ड आंसर। भाई इस चीज में किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो भाई, कृतिका, मालविका, रूपिका, विभूति, बताओ बेटा, अगर इसके अंदर डाउट है तो किसी को कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, छोटा सा भी है पूछ लेना, बोलो, है या नहीं है क्या? विभूति, चले आगे बेटा, ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना जहां भी आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। 6 रेडियन है बेटा इस बार, और डिग्री में चेंज करना है कि डिग्री मेजर में कितनी वैल्यू होगी 6 रेडियन की। देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी कभी बेटा रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। पीछे लिखवाया मैंने, अभी पीछे इसके अभी बताया था। तो मेरे पास 6 रेडियन है, 6c रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 6 × 180/π डिग्री, ये अब डिग्री का सिंबल लग गया। लेकिन डिग्री में इतना आसान नहीं है बेटा, डिग्री में हमें इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाना है, एंड तक यानी कि तोड़ना है इसको अच्छे से। कैसे टूटेगा आप जरा ध्यान से देखना, ये समझ गए तो समझ लेना काफी कुछ समझ आ गया। पहले 6 × 180 वैल्यू रखनी है पाई की। पाई कितना होता है 22/7, 22/7 उल्टा हो जाएगा ना ये डिग्री, ठीक है, 22/7। यहाँ से कट कर लीजिए जिससे आपका मल्टीप्लाई करने में आपको इजी रहेगा। ये हो जाएगा 2 1 1 2 3 जा 6। तो 6 रेडियन जो है वो फिलहाल किसके इक्वल आ जाएगा आप लोगों का, ये देखिएगा 7 21, ये हो जाएगा बेटा 18 × 21, तो 18 3 6 और 1 7 3, यह आ जाएगा 3780/11 डिग्री। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको। आगे बेटा फ्रैक्शन में मिनट सेकंड बिल्कुल लेके जाएंगे इसको, तो मैं साथ के साथ यहाँ पे करता जाऊँगा और आपको बताता भी जाऊँगा कैसे होता जाएगा ये। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3780 को 11 से, 3780 को 11 से डिवाइड किया 3780, 11 3 जा 33, कितना 4 8, 11 4 जा 44, कितना 40, फिर 11 3 जा 33, कितना आ गया 7, ठीक। 343 7/11 प्रॉपर डिग्री में। अब इसको देखिए बेटा, 1 डिग्री के अंदर आपको मैं बता देता हूं फिर से, 1 डिग्री में मेरे 60
मिनट होते हैं। अब मुझे डिग्री से मिनट में जाना है। डिग्री बड़ी चीज है, मिनट छोटी है, तो जब बड़ी से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो यहां देखिए 343 ये तो प्रॉपर मेरा डिग्री में है, इनटू में 7/11 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके इस डिग्री को बना दिया मिनट में, ये मिनट लगा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट में भेज दिया। ठीक है, 343 तो मेरा प्रॉपर डिग्री में है और 7/11 इंटू 60 करके, क्योंकि डिग्री से मिनट में जाना है, बड़ी चीज से छोटी चीज में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो यहां से ये कितना आ गया 343 डिग्री इंटू में 420/11 मिनट। अब दोबारा डिवाइड करेंगे इसको, देखिएगा कैसे। 420/11 कैसे होगा बेटा? 11 3 जा 33, कितना बचा? 8 और 3 11, नहीं 7 9, ये देखिए कितना बच गया मेरा 9, ऊपर से 0, फिर 11 8 जा 88, कितना बचा 2। अब देखिए बेटा 343 पूरा डिग्री में, 38 रेश मिक्स फ्रैक्शन 2/11 ये पूरा मिनट में। अब मैं क्या करूंगा, अब जो फ्रैक्शन है ये मिनट में है उसे सेकंड में। अब आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं बेटा, 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड है। मिनट से अगर आपको सेकंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट से अगर आपको जाना है सेकंड में तो आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैसे होगा 60 से मल्टीप्लाई? देखिए 343 डिग्री, 38 प्रॉपर है किसमें? मिनट में, 38 मिनट इंटू में 2/11 इंटू 60 कर दो, ये प्रॉपर आ जाएगा सेकंड में। डबल डैश लगा दिए बेटा, डबल डैश किसके? सेकंड के। अब ये कितना है 120, 120/11, 11 से डिवाइड करेंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेशन में छोड़ेंगे, 11 1 जा 11, यहाँ कितना 1 0। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट पॉइंट लगाएं। ठीक है, नहीं 0, पहले तो ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएं तो 0 आएगा, और ये 11 9 जा 99। तो ये कितने पे गया? लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसे जस्ट अप्रोक्सीमेशन में छोड़ देंगे, 10.9 है, तो इसको लिख देंगे बेटा 343 डिग्री 38 क्या हुआ मिनट और 10.9 सेकंड, और अप्रोक्सीमेट करके छोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा अप्रोक्सीमेट में? 343 डिग्री 38 मिनट और अप्रोक्सीमेशन में 11 सेकंड अप्रोक्सीमेट। ये आंसर होगा बेटा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं बिल्कुल किस में जाऊंगा? सेकंड तक जाके आंसर को छोड़ूंगा। क्लियर समझ आ रही है? ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा फिर से दोबारा देखिए। 6 रेडियन था बेटा, 6 रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मुझे 180/π से इसको क्या करवाया? मल्टीप्लाई। 180/π से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या लग गया? डिग्री। फिर इसको सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखी 22 इंटू 7, कैंसिल करके फ्रैक्शन में ये आ गया 3780/11 डिग्री। फिर मैंने 378 को 11 से डिवाइड किया। ठीक है, मेरा क्वोशंट आया 343 और 7/11 मिक्स फ्रैक्शन में रख दिया। ये तो प्रॉपर डिग्री में था तो प्रॉपर डिग्री अलग कर दी। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं ले गया मिनट में, मिनट के लिए 7/11 को इंटू में कर दिया 60 से, और ये हो गया मिनट में।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 420/11 मिनट। अब 420/11 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 38। 38 तो मेरा प्रॉपर किस में आ गया बेटा, मिनट में। जो 2/11 मिक्स उसे फिर वापस सेकंड में ले जाऊंगा, सेकंड में ले जाने के लिए 60। बेटा आप छोटी टर्म्स में जा रहे हो, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई होगा। जब छोटे से बड़े में आओगे तो 60 डिवाइड होता था। जैसे यहां देखिए, मिनट से फर्स्ट पार्ट में मैंने किस में कन्वर्ट किया था, डिग्री में कन्वर्ट करने आ रहा था, तो 60 से डिवाइड हो रहे थे ये चीज। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए बेटा आपका किसी भी तरह से। बोलो, ये क्वेश्चन समझ आया? कृतिका, मालविका, समझ आया ये क्वेश्चन बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद नेटवर्क इशू है। और किसी की? विभूति, रूपिका, आप बताओ बेटा। आवाज आ नहीं पा रही, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज कर दो ना, एक बार मैसेज कर दो कि मेरी आवाज आ रही है क्या। नीचे चैट में मैसेज करके बता दो कि मेरी आवाज क्लियर है। फिर तो आगे चलो। कुछ नहीं किया हमने सर सारे को। अच्छा अच्छा कृतिका, सारे को इसलिए नहीं किया कृतिका, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना ना, लेके तो डिग्री में आना था, लेके तो डिग्री में आना था ना। अब ये देखो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, ये देखिए 5 मीटर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर 100 सेंटीमीटर में कोई आंसर छोड़ते हो, ठीक है। आप लोगों को ये थोड़ी ना कि सारा का सारा सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, छोटे से छोटे में थोड़ी ना छोड़ेंगे। लिखने का तरीका है ना, एक तो इसको लिख दो 5.100 मीटर या 5 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से छोड़ेंगे, डिग्री, फिर उससे छोटा मिनट, फिर उससे छोटा सेकंड, अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो। हाँ, मेरे को मालविका पता लग रहा है, कोई बात नहीं, ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, आज नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा, तो कोई बात नहीं, आज हम इतना ही कर देते हैं। मैं कर देता हूँ मैसेज आपको। आप मुझे ये बता दीजिए, ये समझ आ गया ना? एक सेकेंड, ओके ओके ओके, क्लियर है फिर? ठीक है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो बाकी कल कर लेते हैं। बच्चों को रिकॉर्डिंग में तो चल रहा है, लेकिन बाकी लाइव पे जो बच्चे हैं ना, उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये बाकी हम कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये यहाँ था क्या? समझ तो आ गया होगा। देख लेना बेटा, कुछ भी डाउट हो इसमें पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं आगे। ओके, बाय।